दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पल्लिकल के मैदान पर पहले T20 में भी आई घमंडी श्रीलंका की शामत सूर्या के छक्कों की छड़ी लगाते हुए तूफानी शतक ठोक रचा नया इतिहास। तो रिंकू ने अपने खौफनाक छक्कों से मचाई ऐसी तबाही, पल भर में तहस नहस कर दिया श्रीलंका का गेंदबाजी क्रम। तो वहीं अंत में हार्दिक ने अपने बल्ले से ऐसा जलवा बिखेरा कि पहले T20 में लंका जीत के आसपास भी नहीं पहुंच पाई। तो आखिर कैसे रिंकू और सूर्या की विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद अंत में हार्दिक के खौफनाक छक्कों ने दहलाया श्रीलंका का दिल? किसने बनाए कितने रन, किस खिलाड़ी ने ठोका तूफानी शतक, उसकी पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि हार्दिक, रिंकू और सूर्या में कौन सबसे खतरनाक छक्के लगाता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, T20 विश्व कप में चैंपियन बनने के बाद भारत का दबदबा पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। भारत के युवा खिलाड़ियों ने जिम्बाब्वे को 4-1 से तो धूल चटाई। इसके बाद बारी थी श्रीलंका की धरती पर झंडा गाड़ने की। हालांकि श्रीलंका की टीम भी कमजोर नहीं थी। पहले T20 मुकाबले में पल्लिकल के मैदान पर लंका जीत का सपना सजाकर उतरी थी, लेकिन टॉस जीतकर कप्तान सूर्या ने न केवल पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया बल्कि मैदान में कदम रखते ही चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। तो हार्दिक से लेकर रिंकू भी नया इतिहास लिखने के इरादे से आए थे और फिर ऐसी तबाही का मंजर आया जिसने लंका की जड़ों को हिलाकर रख दिया। जी हां दोस्तों, हालांकि पारी की शुरुआत करने तो यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर अभिषेक शर्मा आए थे, लेकिन लंका के खतरनाक गेंदबाजों ने शुरू में भारत के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। जहां यशस्वी केवल 5 रन बनाकर चलते बने तो अभिषेक शर्मा इस मैच में खाता भी नहीं खोल पाए थे। केवल 9 रन बने थे और हमने अपने 2 बल्लेबाजों को गवा दिया था। ऐसा लगा था कि भारतीय टीम पूरी तरीके से इस मैच में बिखर जाएगी, लेकिन अभी असली जाबाज तो बाकी थे। अब 2 विकेट गिरने के बाद मैदान में आए थे T20 के नंबर 1 खिलाड़ी सूर्या और T20 के सरताज रिंकू सिंह, और उसके बाद जो हुआ उसे लंका क्या, पूरा क्रिकेट जगत आने वाले कई सालों में कभी नहीं भूल पाएगा। जी हां, सूर्या ने अपने चित परिचित अंदाज में पॉइंट्स के क्षेत्र में खूबसूरत चौका जड़कर अपना खाता खोला। दूसरी तरफ रिंकू भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें यह मौका मिला दुश्मनता चमीरा के खिलाफ और पहली गेंद पर उनके बल्ले से बिजली कौंधी। चमीरा की बाउंसर को रिंकू ने मिड विकेट के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपनी पारी की शानदार शुरुआत की थी। बस फिर क्या था, दोनों का आगाज तो मिल चुका था, बस इंतजार था अंजाम का, जो लंका के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला था। उसके बाद फिर क्या था, मिड ऑन हो या मिड विकेट या फिर गेंदबाज के सिर के ऊपर से ही छक्का क्यों न लगाना हो। सूर्या अपने 360 अंदाज में गेंदबाजी की जमकर पिटाई कर रहे थे और दूसरे छोर से रिंकू उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे थे। महेश तीक्षणा के खिलाफ जब रिंकू को बल्लेबाजी करने का मौका मिला तब इस बल्लेबाज ने वो कारनामा किया जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में लाइमलाइट लूटी थी। जी हां, तीक्षणा के एक ओवर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 4 गेंदों पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर रिंकू ने पूरे स्टेडियम को हिलाकर रख दिया। इसी के साथ उन्होंने केवल 21 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया था, जिस पर दूसरे छोर पर खड़े सूर्या ने भी इस खिलाड़ी का तालियां बजाकर अभिवादन किया। दूसरी तरफ सूर्या ने भी बेहतरीन छक्के से अपना 50 पूरा किया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शतकीय पार्टनरशिप हो चुकी थी। लंका के खिलाड़ी उन्हें रोकने के लिए हर तरफ पैतरा आजमा चुके थे, लेकिन ये दोनों तो कुछ और ही सोचकर मैदान में उतरे थे। अब बारी थी मतीशा पथिराना की। उन पर कहर बनकर टूट पड़े सूर्य कुमार यादव, जिनके एक ही ओवर में 3 छक्कों और 2 बेहतरीन चौकों की बदौलत 27 रन बटोरकर सूर्या 95 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे। उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था। हालांकि दूसरे छोर से रिंकू 83 रनों के स्कोर पर अपना विकेट गवा बैठे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने श्रीलंका के गेंदबाजों की खूब पिटाई की थी। अपनी अद्भुत पारी से रिंकू सिंह ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया था। अपने 83 रनों की पारी को उन्होंने 8 खौफनाक छक्कों और 3 खूबसूरत चौके से सजाया था। रिंकू के पवेलियन लौटते वक्त हर कोई खड़ा होकर उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था। अब जाकर लंका के गेंदबाजों ने थोड़ी राहत की सांस ली थी, लेकिन उनकी ये खुशियां ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। सूर्य ने तो लंका की हालत बिगाड़ कर रख दी थी। ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए इस खिलाड़ी ने अपने 360 के अंदाज में घुटने टेके और विकेट के पीछे खौफनाक छक्के से उन्होंने केवल 35 गेंद पर अपने इंटरनेशनल क्रिकेट का एक और शतक पूरा कर पूरी दुनिया को अपने कदमों पर झुका लिया। 101 रनों की यादगार पारी में सूर्या ने 9 खौफनाक छक्के और वहीं 6 चौके भी लगाए, जिसे देखकर तो पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही थी। हालांकि शतक लगाते सूर्या को भी पवेलियन लौटना पड़ा। पथिराना ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका दिया। तो वहीं इन दोनों के विकेट के बाद भी जब श्रीलंका ने सोचा वो मैच बचा लेंगे, तब उन पर हार्दिक पांड्या कहर बनकर टूट पड़े। इस
इस खिलाड़ी को सबसे अंत में जलवा दिखाने का मौका मिला क्योंकि वो पूरी तरीके से फिट नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तूफानी छक्के से अपना खाता खोलने वाले हार्दिक ने लंका की बेरहमी से पिटाई करते हुए उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी। लंका के बेहद घातक गेंदबाज नुवन तुषारा को ही आड़े हाथों लेते हुए हार्दिक ने आखिरी ओवर में उनके खिलाफ लगातार 3 गेंद पर 3 खौफनाक छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम में हाहाकार मचा दिया था। केवल 17 गेंद पर 44 रनों की एक विस्फोटक पारी खेल दी। इस दरमियान उन्होंने 4 तूफानी छक्के और 2 चौके लगाए थे और इन तीनों खिलाड़ियों ने तो पहले ही टी20 मैच में लंका को दिखा दिया कि भारत के खिलाफ जीत हासिल करना बच्चों का खेल नहीं है। उन्होंने उनके सामने 255 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा किया था। हालांकि दोस्तों, श्रीलंका को लगा था कि वो इस लक्ष्य को हासिल करने के काबिल है। दोस्तों, मेजबान टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से पथुम निशंका के साथ कुशल मेंडिस की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। उन्होंने पहले ओवर से ही गेंदबाजों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी यह रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चली। मुकेश कुमार ने निशंका को चलता कर लंका को बहुत बड़ा झटका दिया। टीम इंडिया ने अभी से मुकाबले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया था, लेकिन तभी नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने आए खुद चरित असलंका ने टीम इंडिया की सभी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए भारतीय टीम की हालत बद से बदतर कर दी। हालांकि दोस्तों, उन्हें दूसरे छोर से किसी का भी साथ नहीं मिल पाया। कुशल मेंडिस भी रवि बिश्नोई की फिरकी में फंस गए, तो फिर एक के बाद एक पूरा लंका का बल्लेबाजी क्रम भारतीय गेंदबाजों के सामने ध्वस्त हो गया। लेकिन मेंडिस हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। वो चट्टान की तरह मैदान में डटे हुए थे। केवल 38 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करने वाले इस खिलाड़ी ने 72 गेंदों पर वो करिश्मा कर दिखाया जिसने भारत की जीत की उम्मीदों को एक बार फिर धुंधला कर दिया। केवल 72 गेंदों पर इस खिलाड़ी ने शतक ठोककर भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई की। अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने केवल 123 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 9 खतरनाक छक्के तो वहीं 8 चौके भी लगाए थे। इसके दम पर लंका ने 20 ओवर में 188 रनों का विशाल स्कोर भारतीय टीम के सामने रखा था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या लंका को 3 मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जिस पर भारतीय टीम से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। बस फिर क्या था, हर तरफ केवल रिंकू रिंकू ही सुनाई दे रहा था। लंका के कप्तान वारिंदु हसरंगा उन्हें आउट करने का पूरा प्लान तैयार करने में जुटे हुए थे। उन्होंने अपने गेंदबाजों को पास में बुलाया, लंबी बातचीत की। ऐसा लगा कि वो रिंकू को अपने जाल में फंसा लेंगे, लेकिन रिंकू इस मैच में नई छाप छोड़ने के इरादे से उतरे थे। जब रिंकू का बल्ला गरजा तो उनके सामने लंका थर-थर कांप उठी। रिंकू टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। चमीरा से लेकर सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए रिंकू सिंह अपने शतक की तरफ बढ़ चले थे। इसी दौरान उन्हें आउट करने का एक बड़ा मौका लंका के पास आया। हसरंगा की गेंद पर रिंकू ने गलती कर दी। गेंद बहुत देर हवा में थी। ऐसा लगा कि फील्डर उसे कैच कर लेंगे, लेकिन किस्मत भी उनके साथ देती है जो उसे पलटने का दम रखता है। रिंकू का आसान सा कैच फील्डर ने छोड़ दिया। बस फिर क्या था, पूरे स्टेडियम में जोश की एक नई लहर दौड़ गई और दोस्तों, जले पर नमक छिड़कते हुए रिंकू सिंह ने गेंदबाज की अगली ही गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपने जीवन दान को सेलिब्रेट किया। और दोस्तों, असली हाहाकार तो मचाया उन्होंने मथीशा पथिराना के ओवर में, जिनके खिलाफ एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 4 गेंद पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर वो 98 रनों के स्कोर पर पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल 2 रन चाहिए थे। ऐसा लगा था कि वो आसानी से 2 रन दौड़कर सेंचुरी पूरा कर लेंगे, लेकिन रिंकू ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि अपने आइडल महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में ही उन्होंने पथिराना के ओवर की आखिरी गेंद पर उनके सर के ऊपर से एक ऐसा गगनचुंबी छक्का रिंकू ने ठोका जिसमें गेंद तारामंडल को छूती हुई स्टेडियम के बाहर गिरी और इसी के साथ इस उभरते हुए सितारे ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने नाम का झंडा गाड़ दिया। जी हां दोस्तों, केवल 45 गेंदों पर 104 रनों की तूफानी पारी खेलकर रिंकू ने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाया और अपने शतक का इस्तेमाल किया। हर कोई खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था। आखिर हो भी क्यों ना, टी20 इंटरनेशनल में भारत की तरफ से रिंकू सिंह ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लगभग लिखवाया था। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने 10 खौफनाक छक्के लगाए थे, जिनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो हर कोई उनका दीवाना हो गया। इसी के साथ रिंकू ने भारत की तरफ से एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया, जिसे हासिल करना आज तक किसी के बस की बात नहीं हो पाई। यानी कि रिंकू ने तो श्रीलंका के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में पूरे क्रिकेट जगत में अपना डंका बजा दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जिम्बाब्वे के बाद भारत श्रीलंका की बचाएगी डंका या फिर श्रीलंका की टीम पलटवार कर रचेगी इतिहास? जी हां दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे की सीरीज के बाद अब भारत और श्रीलंका की सीरीज की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो आखिरकार भारत और श्रीलंका के बीच में मैच कब और कहां पर होगा, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ इस मैच से संबंधित आंकड़े, पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल और दोनों टीम
टीमों की प्लेइंग 11, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम श्रीलंका को सीरीज में हरा पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, T20 वर्ल्ड कप के समाप्त होने के बाद भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है। ऐसे में अब भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों ने जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज भी खेली थी, जिसमें भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को 4-1 के बड़े अंतर से सीरीज में हरा दिया था। ऐसे में भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज खेलनी है, जिसके लिए दोनों टीम पूरी तरीके से तैयारी में लग चुकी हैं। तो आइए इस सीरीज के पहले मैच के बारे में अब विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच मैच के हेड टू हेड मुकाबलों की बात की जाए तो दोनों टीमों के बीच 29 मैच खेले गए हैं।